रहीम बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो यूनिट फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 18 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आज इसका दूसरा लेक्चर है और जो है वो आज हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड रेडिएशन। आपको मालूम है ऐसे कल हमने जो है वो टॉपिक पढ़ा था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। उसमें हमने देखा था कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मोर देन 82 होता है और वो क्या है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं और वो रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहते हैं और यहाँ तक कि उनकी जो एनर्जी लूज़ होते उनका जो प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो 82 से कम हो जाता है और इस तरह वो जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मोर देन 82 एटॉमिक नंबर जिनका होता है वो मुसलसल रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इसी से मुतालिक है बैकग्राउंड रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशन। मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें जो हैं उनमें रेडिएशन होती है। रॉक्स हो गया, पानी हो गया, सॉइल के अंदर भी रेडिएशन होती है। वो भी जो है वो माहौल में जो है मुसलसल जो है उसमें आती रहती है। ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी बैकग्राउंड रेडिएशन में आती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो क्या है कि ज़मीन, हमारे जो अर्थ है, कॉस्मिक रेडिएशन आउटर मोस्ट, ज़मीन के बाहर से जो रेडिएशन ज़मीन पे या ज़मीन की जो ऊपर मौजूद चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनमें जो रेडियो एक्टिव जो है रेडिएशन जो है वो वहाँ पे जो रेडिएशन प्रेजेंट होती है या उसकी वजह से जो है वो हमारे यहाँ पे जो है रेट जो है वो रेडिएशन का बढ़ता है, वो कॉस्मिक रेडिएशन होती हैं। और वो जो है वो आउटर स्पेस ऑफ अर्थ जो है वहाँ से जो है वो आती है। सनलाइट जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सूरज की और वो जो है वो बहुत सारी जो है वो रेडिएशन जो है हमारे जो है वो यहाँ पे इमिट करती है, जिससे हमारी जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स हैं वो जो है वो हमारे इससे मुतासर होती है। इसके बाद है ये जो है दूसरा टॉपिक, ये बैकग्राउंड रेडिएशन में 2 डेफिनेशन दी, आपने इनको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन आपको मालूम है कि जितने भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जो है वो सारे के सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा होता है। अब जो है वो मुसलसल रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहते हैं मुसलसल, और ऐसे एलिमेंट जो हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है मोर देन 82 होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनको हम जो है वो पेरेंट जो है वो न्यूक्लियाई कहते हैं और वो मुसलसल अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करते रहते हैं और यहाँ तक कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से लेस हो जाता है, जिससे वो जो है स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर जो इसमें अगर हम देखें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई चेंजेस इनटू द स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, न्यूक्लियाई विद एमिशन ऑफ रेडिएशन इज़ नोन एज न्यूक्लियस ट्रांसपोर्टेशन। यानी पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो अपनी रेडिएशन मुसलसल इमिट करके जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और जो है वो अपनी रेडिएशन जो है वो मुसलसल लूज़ कर देता है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहते हैं। हमें मालूम है कि जो रेडियो एक्टिव रेज़ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गैमा रेज़।
आज जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो असल में जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है डिके है। इसमें हम तीनों पार्टिकल का जो है वो डिके देखते हैं कि वो कैसे होता है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा डिके जो है वो इसकी हम सबसे पहले जो है वो जनरल इक्वेशन देखते हैं। एक्स ये एलिमेंट है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका प्रोटॉन नंबर जो है वो जी है और इसका जो है न्यूट्रॉन नंबर जो है वो ए है और यहाँ से ये डॉटर पेरेंट न्यूक्लियाई है। ये मुसलसल जब रेडिएशन जो है वो इमिट करेगा तो क्या होगा कि ये जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉटर न्यूक्लियाई को हम जो है वाई से डिनोट करेंगे। ये आ जाएगा Z-2 और A-4 और जो है वो प्लस ये हीलियम पार्टिकल 2 और 4 प्लस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जो है वो ये हमें जो है वो कर देता है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो गेन होती है। अब ये जो है ये इसकी जो है वो हमारे पास जो है वो एक जनरल इक्वेशन है और अगर हम इसकी एग्जांपल कोड करें एग्जाम्पल जो है वो इसकी है रेडियम है इसका जो है वो प्रोटॉन नंबर 88 होता है और 236 इसका जो है वो न्यूट्रॉन नंबर है। अब जो है एटॉमिक मास नंबर है। अब जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसमें मुसलसल जो है वो इससे रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही है और ये डॉटर जो है वो न्यूक्लियाई में जब कन्वर्ट होगा तो इसके जो है वो 86 जो है वो प्रोटॉन नंबर आ जाएंगे और 232 यानी 4 जो है जो एटॉमिक मास नंबर है उसमें से 4 जो है वो कम हो जाएंगे यानी न्यूट्रॉन। इसके बाद जो है वो हीलियम पार्टिकल जो है वो इसमें से निकलेगा, ठीक है। और ये हीलियम पार्टिकल जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल है। साइंटिस्ट जब भी जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का तो हीलियम को एज ए अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो लिया जाता है और जो है वो हमें जो है वो एनर्जी जो है वो गेन होती है। ये हमने बच्चों देखा इसमें कि अल्फ़ा डिके जो है वो उसकी जनरल इक्वेशन ये है और इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है। अब जो है ये जनरल इक्वेशन हम एक कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो मुसलसल रेडिएशन इमिट कर रहा है और अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। जब ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से जो है वो हीलियम जो है वो पार्टिकल गेन होगा और जो है वो एनर्जी जो है वो गेन होगी। इसके बाद दूसरा है बीटा डिके। बीटा डिके जो है उसकी जो है वो हम देखते हैं बीटा डिके जो है वो क्या है कि वो हमारे पास यहाँ पे Z और यहाँ पे A और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा डिके जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमें मालूम है कि बीटा डिके पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज अब एटम में कौन सी चीज़ है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल जब रेडियो एक्टिव रेज जो है इमिट हो रही होती हैं अगर उसमें बीटा जो है वो निकल रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें से जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या है कि ऑटोमेटिकली एक जो है वो प्रोटॉन जो है वो उसमें एक का इजाफा हो जाएगा और जो है न्यूट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे और यहाँ से जो है वो हमें एनर्जी जो है वो बेपनाह एनर्जी जो है वो मिलेगी। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो अखराज हो रहा है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसकी एग्जांपल है कार्बन 14। कार्बन 14 6 प्रोटॉन नंबर होता है और इसमें जो है वो न्यूट्रॉन जो है जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 14 है और यहाँ पे जो इसका डॉटर जो है वो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा इसका जो है ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, सॉरी सोडियम में Na, ठीक है। ये जो है वो आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 14,
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा और जो है वो हमें जो है वो एनर्जी जो है वो गेन होगी। ये है नाइट्रोजन। इसका जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कार्बन 14 के यहाँ पे 6 जो है वो प्रोटॉन थे, यहाँ पे जो है वो 7 हो गए। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक जो है वो प्रोटॉन का जो है वो इजाफा हो जाता है और जो है वो इलेक्ट्रॉन का मिशन जो है वो हमें बहुत सारी जो है वो एनर्जी जो है वो देता है। इसी तरह जो है वो अगला जो है वो गैमा डिके है। गैमा डिके में अगर इसकी सबसे पहले जो है वो जनरल इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन गैमा डिके, इसमें जो है वो हमें मालूम है कि गैमा जो है रेज़, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। कल हमने इसके बारे में स्टडी किया था, न्यूट्रल होता है। और जब गैमा रेज़ निकलती हैं तो ना तो प्रोटॉन नंबर पे कोई असर पड़ता है और ना उसके जो है वो न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियॉन्स पे असर पड़ता है, वैसे के वैसे रहता है। और इसमें से जो गैमा रेज़ जो है वो जब एमिशन ऑफ गैमा रेज़ होते हैं तो हमें बेपनाह एनर्जी जो है वो गेन होती है, एनर्जी ज़रूर मिलती है, जिससे हमें मालूम होता है कि यहाँ से जो है वो रेज़ जो हैं उनका एमिशन हुआ है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये न्यूट्रल रेज़ हैं जो गामा रेज़ हैं। इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो है कोबाल्ट 60 2760, और ये जो है ये अनचेंज रहेगा। इसका डॉटर न्यूक्लियाई ये 27 और 60 वैसे का वैसे रहेगा। इसके बाद इसमें जो है गैमा रेज़ जो है वो उनका इमिशन होगा और हमें जो है वो एनर्जी जो है वो गेन होगी। ये जो है ये सारा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। अगर वैसे हो तो हमारे लिए बहुत सारे ये जो है रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इंसानी जिल्द के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिल्द का कैंसर जो है वो इनकी वजह से होता है। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हो तो वहाँ पे जो है वो एनर्जी हमें जो है बहुत सारी फ़ायदा देती है। अदरवाइज़ इसकी ये जो रेडिएशन है ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो बहरहाल बच्चों, हमने जो है वो आज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, बैकग्राउंड एनर्जी और कॉस्मिक जो रेडिएशन है उसमें देखा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा कि किस तरह जो है वो जो है रेडिएशन का डिके होता है। वो जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होता है वो किस तरह अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करता है। ये जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद जो है वो गामा जो रेज़ हमें जो है वो इसका इमिशन होता है और यहाँ से एनर्जी जो है वो हमें गेन होती है। इसके अलावा जो है वो हमने सारी इसकी जो है वो जनरल इक्वेशन देखी और उसके साथ उनकी एग्जांपल भी कोड जो की हुई है वो भी देखी। आपने इनको अच्छी तरह लर्न करना है, इसकी जो डिके को डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लेनी है और इसकी जो दोनों जनरल इक्वेशन और एग्जांपल ये दोनों आपने जो है वो अच्छी तरह इसको जो है वो कर लेना है। इसकी जो है वो डायरी वही है कि आपने सबसे पहले इसको लर्न करना है इस टॉपिक को, इसके बाद इसको जो है वो लिख लेना है। जब आप लिख लोगे तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपका जो है वो सेव है, अच्छी तरह लर्न हो चुका है। तो ये जो है इसको आपने बेटे अच्छी तरह करना है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे तो आगे जो है वो इसके जो टॉपिक हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन है, आगे बहुत सारे, इसके अलावा जो है वो रेडिएशन के मुताल्लिक़ ही आगे काफ़ी सारे टॉपिक हैं। हाफ़ लाइफ है, उसमें भी जो है वो रेडिएशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये आपके लिए अगले टॉपिक जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात पे अमल करोगे। इंशाल्लाह जो है वो कल फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।